दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 जनवरी 2026 को ही घटना अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गई है, बल्कि ये कानून, सत्ता, संविधान और सामाजिक न्याय की वास्तविक परीक्षा बन चुकी है। जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और अपमानजनक नारेबाजी का वीडियो सामने आया, उसने न सिर्फ दलित समाज को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या संविधान निर्माता के अपमान पर भी कानून कमजोर पड़ सकता है। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब देश संविधान, समानता और सामाजिक सौहार्द की बात करता है, लेकिन ग्वालियर में जो कुछ हुआ उसने इन दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना क्या है और क्यों इतनी गंभीर है? 1 जनवरी 2026 को ग्वालियर में कथित रूप से एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने सार्वजनिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने के साथ साथ अपमानजनक नारे लगाए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल किसी एक समुदाय के नेता नहीं थे, वो भारतीय संविधान के निर्माता थे। उनका अपमान केवल एक व्यक्ति या एक विचारधारा पर हमला नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रहार माना जाता है। दलित समाज में गुस्सा क्यों है? दलित संगठनों का कहना है कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये सांप्रदायिक या सामाजिक द्वेष फैलाने का प्रयास है। ये लोक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली गतिविधि है और ये संविधान की आत्मा के खिलाफ खुली चुनौती है। यही वजह है कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य दलित संगठनों ने एक सुर में कहा है कि साधारण धाराओं के दर्ज एफआईआर इस अपराध की गंभीरता के सामने काफी नहीं है। पुलिस की कार्रवाई और सवाल, पुलिस ने शुरुआती स्तर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? क्या सिर्फ गिरफ्तारी से सामाजिक तनाव खत्म हो जाएगा? क्योंकि इसी तरह की घटनाओं में पहले भी देखा गया है कि कुछ समय बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और मामला ठंडा पड़ जाता है। हाई कोर्ट में जमानत और चिंता। फिलहाल आरोपियों की जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। दलित संगठनों को डर है कि अगर आरोपी बाहर आते हैं तो पीड़ित समुदाय में असुरक्षा बढ़ेगी, सामाजिक तनाव और गहराएगा और ये एक गलत संदेश जाएगा कि संविधान निर्माता के अपमान पर भी कठोर कार्रवाई नहीं होती है। एनएसए की मांग क्यों उठ रही है? अब सवाल आता है एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का। कानून के मुताबिक एनएसए तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति की गतिविधियां लोक व्यवस्था, सामाजिक शांति या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने। दलित संगठनों का तर्क है कि वायरल वीडियो ने पूरे राज्य में तनाव पैदा किया, सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रतिक्रियाएं आई, कई जगह विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। इस आधार पर संगठनों का कहना है कि ये केवल आपराधिक मामला नहीं, बल्कि लोक व्यवस्था की चुनौती देने वाला कृत्य है। इसीलिए एनएसए पूरी तरह जायज है। दलित संगठनों की लीगल टीम अब राज्य मानवाधिकार आयोग, गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री के एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में शामिल होंगे वायरल वीडियो का फोरेंसिक विश्लेषण, आरोपियों के पिछले बयान और गतिविधियां, सोशल मीडिया पर फैला तनाव, संभावित कानून व्यवस्था खतरे का। आजकल जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा, राजनीति भी सामने आ गई। कुछ नेता इसे व्यक्तिगत कृत्य या कानूनी प्रक्रिया पर छोड़ देने की बात कहकर हल्का करने की कोशिश करते नजर आए हैं, लेकिन दलित संगठनों का कहना है कि अगर यही कृत्य किसी और प्रतीक या पहचान के साथ होता तो कार्रवाई कहीं ज्यादा कठोर होती। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है, हम बदला नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं चाहते, हम सिर्फ बराबरी का कानून चाहते हैं। ये बयान बेहद अहम है क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि मांग न्याय की है, अराजकता की नहीं। असल सवाल क्या है? इस पूरे मामले ने कुछ बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या संविधान निर्माता के अपमान को भी अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाएगा? क्या दलित अस्मिता पर हमला लोक व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? क्या कानून सभी के लिए बराबर है या सिर्फ किताबों में है? निष्कर्ष, ग्वालियर की ये घटना
एक लिटमस टेस्ट बन चुकी है। ये परीक्षा है कानून की, प्रशासन की, राजनीति की और सबसे बढ़कर संविधान में विश्वास की। अब फैसला सिर्फ अदालत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का होगा कि क्या भारत में संविधान का अपमान करने वालों के लिए सख्त संदेश जाएगा या ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा। जब देश के अलग अलग हिस्सों में अपेक्षाकृत छोटे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया जा सकता है तो फिर सवाल ये उठता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खुलेआम अपमान पर यह कानून क्यों नहीं? क्या किसी व्यक्ति की निजी टिप्पणी, अफवाह या प्रशासन के खिलाफ नारे लोक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन संविधान की नींव पर किया गया हमला नहीं? ये वो बुनियादी सवाल है जिसने इस पूरे मामले को एक सामान्य एफआईआर से उठाकर राष्ट्रीय बहस में बदल दिया है। एनएसए का सवाल सिर्फ कानून का नहीं, नियत का है। एनएसए कोई रोजमर्रा का कानून नहीं है। ये वही कानून है जो बिना जमानत, बिना नियमित ट्रायल के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है ताकि लोक व्यवस्था और सामाजिक शांति बनी रहे। दलित संगठनों का सीधा सवाल है, अगर एनएसए का इस्तेमाल सब्जी के दाम बढ़ने पर प्रदर्शन करने वालों पर हो सकता है, अगर सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकता है, अगर प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने पर हो सकता है, तो फिर संविधान निर्माता की तस्वीर जलाने और नफरत फैलाने पर क्यों नहीं? ये सवाल केवल अनिल मिश्रा तक सीमित नहीं है, ये सवाल सिस्टम की प्राथमिकताओं पर है। अगर एनएसए लगता है तो क्या बदलेगा? अगर अनिल मिश्रा पर एनएसए लगाया जाता है तो ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये एक ऐतिहासिक संदेश होगा। ये संदेश होगा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये संदेश होगा कि दलित अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं। ये संदेश होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नफरत की इजाजत नहीं। और सबसे अहम बात ये संदेश होगा कि कानून जाति, पद और पहचान देखकर नहीं चलता। और अगर एनएसए नहीं लगा, लेकिन अगर एनएसए नहीं लगता है तो इसके नतीजे भी दूरगामी होंगे। दलित संगठनों का कहना है कि तब ये सवाल हमेशा के लिए हवा में टांग दिया जाएगा, क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है या फिर कुछ मामलों में सत्ता संविधान से बड़ी हो जाती है। ऐसे में ये डर पैदा होता है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों को और बढ़ावा मिलेगा। नफरत फैलाने वालों को यह संदेश जाएगा कि अधिकतम गिरफ्तारी होगी लेकिन सख्त सजा नहीं, और संविधान निर्माता के सम्मान की बात केवल भाषणों तक सीमित रह जाएगी। चंद्रशेखर आजाद की रणनीति क्या है? इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद और उनकी टीम की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लीगल टीम पूरी तरह तैयार है। हर वीडियो, हर बयान, हर सोशल मीडिया पोस्ट का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। कानून व्यवस्था पर पड़े प्रभाव का विस्तार डाटा तैयार किया जा रहा है। यानी ये लड़ाई भावनाओं की नहीं, कानून और संवैधानिक आधार पर लड़ी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद का बार बार ये कहना है, हम बदला नहीं चाहते, हम बराबरी का कानून चाहते हैं। दरअसल अदालत और सरकार दोनों के लिए एक नैतिक दबाव है। कोर्ट के सामने क्या चुनौती है? अब सबसे बड़ी परीक्षा अदालत की है। कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ये मामला केवल भावनात्मक अपमान है या फिर इससे सामाजिक शांति को वास्तविक खतरा पैदा हुआ है। क्या वायरल वीडियो और उसके बाद फैला तनाव एनएसए के दायरे में आता है? ये फैसला आने वाले समय में नजीर बन सकता है। राजनीतिक असर कितना बड़ा होगा, चाहे फैसला किसी भी तरफ जाए, इसका राजनीतिक असर तय है। अगर एनएसए लगता है सरकार पर संविधान सम्मत कार्रवाई का दावा कम होगा, दलित समाज में भरोसा मजबूत होगा। अगर नहीं लगता, विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, सड़क से संसद तक सवाल उठेंगे और ये मामला चुनावी विमर्श का हिस्सा बन सकता है। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बार बार दलित संगठनों की ओर से ये बात दोहराई जा रही कि ये लड़ाई अनिल मिश्रा नाम के व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो संविधान को चुनौती देती है, और यही वजह है कि ये मामला थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिरी सवाल अब पूरा देश देख रहा है, अनिल मिश्रा पर एनएसए कब लगेगा? क्या केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करेगी? क्या अदालत इस दलील को मानेगी कि ये लोक व्यवस्था का मामला है या फिर ये मामला भी धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा? इन सवालों का जवाब आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन इनका असर आने वाले सालों तक महसूस किया जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करिए, जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।